मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 21 जिसका शीर्षक है शिखावन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। और ये जो शिखावन पाठ है इसमें कुछ दोहे बताए गए हैं और इन दोहों में कुछ शिक्षाप्रद बातें लिखी हुई हैं, तो जिनको हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सकते हैं और इससे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिखावन क्या है? एक प्रकार का दोहा है। जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ी में बताया गया है कि शिखावन माने सीखे के बात या शिक्षा। ये पाठ में संकलित नौठन दोहा में कवि ह नौठन शिक्षा दे हवे। पहली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ला सौंप देवे। यही किस्म ले ज्ञान के भंडार हा भरत रहे। यही अनुभव और ज्ञान के बाद शिखावन कहे जाए। ठीक है, तो ये दोहे या शिखावन क्या है? देखिए, पहला दोहा देखिए। इसमें का हो गए कि रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तो यहाँ पर कवि श्री सत्यनारायण लाल जी इस दोहे के कवि हैं और वे इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आशा और विश्वास का त्याग हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। वह इसी दोहे के माध्यम से हमें आशा और विश्वास को सदैव बनाए रखने की सीख देना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अगर रात है, अंधेरा या तुम्हारे जीवन में अंधकार आ गया है या बहुत बड़े दुख के संकट के बादल आ गए हैं, तो तुम उससे निराश मत हो। आशा और विश्वास का दीपक हमें उस अंधकार में जलाना चाहिए। जैसे रात होती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप एक दीपक जलाते हैं रोशनी के लिए। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का अंधकार छा गया हो तो आपको ऐसे वक्त में आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए। अर्थात अपने मन में कार्य के पूर्ण होने का विश्वास हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कवि इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपने मन में आशा और विश्वास का दीपक हमेशा जला के रखो, कभी भी मन से इसे दूर मत होने दो। दूसरा देखिए दोहा, एक एक अवगुण सौगुण ला मिलती मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फल जाए। यहाँ पर कवि बताते हैं कि एक अवगुण 100 अवगुणों को नष्ट कर देता है। कैसे? देखिए, एक उदाहरण दिया है कवि ने इस दोहे में कि कवि कहते हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है। एक अवगुण, आपके पास जैसे लाखों गुण हैं, लेकिन अगर आप में एक अवगुण आ गया तो वह एक अवगुण पलक झपकते ही आपके सारे लाखों गुणों को नष्ट कर देगा। जैसे एक उदाहरण दिया है कवि ने कि एक मीठी बोली बोलने वाला तोता एक बहुत अच्छी मीठी बोली बोलता है। आपने सुना होगा तोते की मीठी वाणी। तो वो तोता जो है वो मीठी वाणी जब बोलता है तो उसके वह क्या करता है, मीठी कितना ही अच्छा बोलता है, लेकिन वह लालच में आके जाल में फंस जाता है और जब शिकारी आता है और उसे जाल में फंसा लेता। अर्थात वो कितना भी अच्छा मीठा बोले, लेकिन थोड़ा सा एक लालच का जो अवगुण रहता है उसमें, वो लालच का जो अवगुण है वो उसके अच्छे बोलने की मीठी वाणी को भी, उसके सारे अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है और वो शिकारी के चंगुल में फंस के क्या हो जाता है, फंस जाता है और अपने आप को असुरक्षित कर लेता है। तो इस प्रकार हमें अपने अवगुणों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके अवगुणों को हमें अपने से दूर रखना चाहिए। ऐसा कवि इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। ठीक है,
अब तीसरा देखिए इसमें कि मीठ लवारी बोल के लबरा पाए पान मान पन सनमनता हाथ सतबर हासत तजे परान। तो यहाँ पर कवि जो है वो बताते हैं कि जो सत्यवादी मनुष्य होता है वो सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है। जो सत्य हमेशा बोलता है वो एक ना एक दिन वह सच्चा मतलब हकीकत का मान सम्मान प्राप्त करता है। और जो झूठा व्यक्ति होता है वह उसके मान सम्मान में कहीं सच्चाई नहीं होती है। लोग झूठ मूठ में उसको मान सम्मान दिखावे के रूप में देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कवि बताते हैं इस दोहे के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं इस दोहे में देखिए क्या कहते हैं कि झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर सकता है। झूठा व्यक्ति कितना भी मीठा मीठा बोले लेकिन उसकी झूठ वो जो मीठा झूठ होता है वो उससे थोड़ी देर के लिए तो मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लेकिन जो सत्यवादी व्यक्ति होता है वो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो वास्तव में वही सच्चा सत्यवादी व्यक्ति ही वह वास्तव में सच्चे मान सम्मान का अधिकारी होता है। अर्थात सच्चे मनुष्य को ही सही रूप में हकीकत का मान सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, और जो थोड़ी झूठ बोलता है उसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ दिखावे का ही मान सम्मान प्राप्त होता है। थोड़े दिन के बाद में या थोड़े दिनों के बाद में उसका मान सम्मान जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ठीक है, घाम छाव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा न बाटे खोज। तो यहाँ पर कवि इस दोहे में मनुष्य को सुख दुख के फेर में ना पड़कर अपने लिए नया मार्ग तलाश करने की सीख देते हैं कि हे मनुष्य, तुम जो तुम्हारे जीवन में जो सुख दुख का जो दौर चल रहा है उसकी चिंता छोड़ दो और उस दुखों से निकलने के लिए एक नया मार्ग तलाश करो। ऐसा कवि अपने इस दोहे के माध्यम से सीख देना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कवि? ठीक से यहाँ पर दोहे के माध्यम से व्याख्या देखिए कि कवि कहते हैं कि धूप और छाया तो रोज ही आती है। यहाँ पे धूप और छाया का एक उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिया है कि कवि कहते हैं कि धूप छाया तो रोज ही आती जाती रहती है, परंतु इनकी चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तात्पर्य कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, पर मनुष्य को इसके फेर में इसके चिंता में ना पड़कर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। एक नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, नया मार्ग वहाँ चुनना चाहिए, नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। ये नहीं कि दुख पड़ा है तो चिंता कर करके बैठे रहें और उस दुख में और भी ज्यादा दुखी होते रहे। ऐसा मनुष्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, है ना। लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अविर्था जान। तो यहाँ पर कवि जो है इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि एक गुणहीन व्यक्ति जो होता है, जिसके पास कोई गुण नहीं होता है, उसका जीवन पूरी तरह व्यर्थ होता है। कहने का तात्पर्य है कि हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण होना आवश्यक है, और जिन मनुष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं होता है वह मनुष्य का जीवन एकदम बेकार है। तो देखिए दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों लाखों रंग के फूल खिलते हैं, किंतु सभी फूल अपनी सुगंधि नहीं बिखरता। अर्थात सभी फूल में खुशबू नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि हर फूल में खुशबू नहीं होती है। तो जिन फूलों में खुशबू नहीं होती है वह फूल व्यर्थ ही माने जाते हैं। ठीक है, भाव यह है इस उदाहरण को देने का कवि का
उद्देश्य यह है कि वह फूल की इस गंधहीन पुष्प का उदाहरण कवि मनुष्य की जीवन से देते हैं कि जो मनुष्य गुणहीन है, अर्थात उसके पास किसी प्रकार का गुण नहीं है, तो वह उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार गंधहीन फूल का जीवन व्यर्थ होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, सबला देते फूल फल, सबला देते छांव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाओ। तो यहाँ पर कवि इस दोहे में कवि ने परोपकारी व्यक्ति को पूजनीय बताया है। ठीक है, कि परोपकारी व्यक्ति ही सर्वदा पूजनीय होता है, ऐसा कवि इस दोहे में कहना चाहते हैं। तो कवि कैसे कहते हैं, देखिए, कवि कहते हैं कि जो वृक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करता है, सभी को छाया देता है, ऐसे दानी पेड़ को झुककर प्रणाम करना चाहिए। अर्थात जो पेड़ सभी को फल फूल प्रदान करता है, सभी को छाया देता है, ऐसे दानी पेड़ को हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए। कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि परोपकारी व्यक्ति का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार हम परोपकारी पेड़ का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें परोपकारी व्यक्ति का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। ते किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया ला पक्का लेवे जीत। तो यहाँ पर कवि इस दोहे के माध्यम से पुस्तकों का महत्व बताते हैं कि पुस्तकों में लिखे शब्द क्या मायने रखते हैं, उनका क्या महत्व होता है। यहाँ पर कवि ने इस दोहे के माध्यम से बताया है। कवि कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। हे मनुष्य, तुम किताबों के साथ मित्रता कर लो, क्योंकि इन किताबों में जो ज्ञान का भंडार जो भरा हुआ है, उसके बल पर तुम पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अर्थात पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी और बाधाएं हैं, वह तुम पुस्तकों में लिखे ज्ञान के भंडार से इन असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे देखें। ठाड़े ठाड़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना साथ, समुद्र पोत नदियां चले दौड़त पल्ला मार। तो यहाँ पर कवि इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मनुष्य को प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है। खाली खड़े रहने से, खाली बैठे रहने से किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अर्थात हमें हर सफलता के लिए भरपूर प्रयास करना आवश्यक होता है, तभी हमको सफलता मिलती है। ऐसा कवि इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि एक स्थान पर खड़े रहने पर मनुष्य को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं होती है। नदी भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति से दौड़ती है। दौड़ती है कि नहीं? नदी को समुद्र की ओर जाना होता है तो वो भी तेज गति से रफ्तार से भागती है समुद्र की ओर, क्योंकि उसको अपनी मंजिल प्राप्त करना होता है। अर्थात वो भी निरंतर प्रयास करती रहती है। एक जगह बैठी नहीं रहती कि एक जगह स्थिर होकर बैठ जाए और वो समुद्र के पास पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन उसको समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से अपनी गति बढ़ानी होती है और भागना होता है, तब जाके वो समुद्र तक पहुंचती है। तो यहाँ पर कहने का आशय कवि का यह है कि मनुष्य को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखें। है पूछा मनमा कछु पाए बर कुछु ज्ञान, का मन के चाटी घलो पाही गुरु के मान। तो यहाँ पर इस दोहे में कवि ने बताया है कि ज्ञानी सदैव सम्मान प्राप्त करता है, साथ ही काम के प्रति उत्साह के होने को भी महत्वपूर्ण बताया है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो सदैव सम्मान प्राप्त करता है। जिसके पास ज्ञान होता है वो हमेशा सम्मान का अधिकारी होता है, उसे हमेशा सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही काम के प्रति उत्साह के होने को भी महत्वपूर्ण बताया। जब काम हो जाता है तो आपके मन में कितना उत्साह, कितनी खुशी होती है। तो कवि ने यहाँ पर ये बताया। कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है
तो मनुष्य ही क्या, नन्ही सी चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है। कि मन में अगर ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है, तो मनुष्य ही नहीं, एक नन्ही सी चींटी भी गुरु का मान सम्मान प्राप्त कर सकती है। आशा यह है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका सम्मान करते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, तुमने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और तुम्हारा बेटा 10 साल का है पर उसने बहुत सारा शिक्षा प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वह भी तुम्हारा गुरु हो सकता है। आगे समझ में। तो इस प्रकार कवि का कहना है कि ज्ञानी व्यक्ति ही हमेशा सम्मान का अधिकारी होता है, इसलिए हमेशा ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये सिखावन पाठ में 9 दोहे हैं, और 9 दोहे में आपको किसी न किसी अच्छी बात की शिक्षा दी गई है कवि ने दोहों के माध्यम से, जो अपने जीवन में इन शिक्षाओं को ग्रहण करके आप अपने जीवन को अच्छा और सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।